हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कौशिक में। और इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेंथ जो न्यू सिलेबस आया है टेंथ का सीबीएसई के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन। तो ये जो अपनी वीडियो रहने वाली है टेंथ क्लास के पूरा मैथ में आपको कराऊंगा। तो उसकी स्टार्टिंग में इस वीडियो से कर रहा हूँ। फर्स्ट जो अपना चैप्टर है वो रियल नंबर्स है। नाइन्थ क्लास में आप ब्रीफली पढ़ के आए हो रियल नंबर्स के बारे। अब तक मैंने सिक्स्थ क्लास से लेके नाइन्थ क्लास तक का सोल्यूशन अपने चैनल पे कराया है। और अब मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ टेंथ क्लास की। तो रियल नंबर्स है, ये आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए हो। रियल नंबर्स होते क्या हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर की कलेक्शन क्या होती है? रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में अपने पास दो एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से मैं सोल्यूशन स्टार्ट करा रहा हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो अपने पास कंसेप्ट यूज होगा वो होगा फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में फंडामेंटल थ्योरम है क्या? पहले मैं उसकी स्टेटमेंट को रीड करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये है क्या। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीनिंग फैक्टराइज, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मीनिंग है जो कंपोजिट नंबर है हर एक, वो कैसे एक्सप्रेस हो सकता है या कैसे फैक्टराइज हो सकता है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में ही वो क्या हो सकता है? एक्सप्रेस। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो ये फैक्टराइजेशन आएगी वो यूनिक होगी। ऐसा नहीं है कि एक नंबर के लिए दो फैक्टराइजेशन आए, सिर्फ एक ही फैक्टराइजेशन एक नंबर के लिए आएगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। इसका मीनिंग है उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जैसे 10 है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, उसको आप 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो, और ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हो। दोनों केस में 5 और 2 ये दो ही नंबर आए हैं, इसलिए वो यूनिक है और उनका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता वो कैसे आपने उसको लिखा है। तो अब हमें करना क्या है? हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और वो भी कैसी करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर्स के बारे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर्स है क्या। पहले तो अगर आपको पहले तो पता ही होगा प्राइम नंबर है क्या, तो चलिए दोबारा फिर देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या है? नंबर ग्रेटर देन वन। पहले तो वो नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वन। और कंडीशन क्या है? नंबर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। वो नंबर अपने आप से और वन से ही डिवाइड होगा, लेकिन वो नंबर वन से क्या होना चाहिए? ग्रेटर। तो इस कैटेगरी में जो नंबर आते हैं वो 2 है, 3, 5, 7, 9 नहीं है, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी और 1 से भी। तो दो नंबर से ज़्यादा से हो गया वो। तो अब इसके बाद 11 अप टू सोन, ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से ही डिवाइड हो, लेकिन वो नंबर 1 से क्या होने चाहिए? ग्रेटर। 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें 140 जो पार्ट 1 है इसको प्राइम फैक्टर इसके करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं इसकी डिवीजन को। तो 2 से 140 को डिवाइड कराएंगे 70 आएगा, फिर 2 से कराएंगे तो 35 आएगा, और अब ये 35 3 से नहीं होगा तो ये 5 से होता है, तो यहाँ 7 आएगा। 7 को 7 से कराते हैं 1। तो 140 के जो फैक्टर बने हैं वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब टेंथ क्लास के अकॉर्डिंग आपको इसको पावर्स में लिखना है, अगर वो पावर उसमें 1 से ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ 2 इंटू 2 है तो ये क्या हो गया? 2 स्क्वेयर इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर पार्ट नंबर 1 का। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अपने पास 156 है, तो 156 को हमें फैक्टराइज करना है। तो वैसे ही 2 से डिवाइड करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। पहले 2 से डिवाइड कराएंगे तो 7 और फिर 8, फिर 2 से कराते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 39। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? यहाँ 13, और 13 एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है 13 13 से ही डिवाइड होगा, और ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब इसको फिर पावर में लिख देते हैं, यहाँ 2 स्क्वेयर में है 3 और 13। तो ये हो गया आंसर अपने सेकंड पार्ट का। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड कराते हैं। तो पहले हम डिवाइड शुरू करते हैं 3 से। आपको चेक कर लेना है कि यह होता है या नहीं। तो 3 से इसको डिवाइड कराएंगे, पहले यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा। फिर इसको अगेन 3 से कराते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, उसके बाद आएगा 2 और फिर आएगा 5। तो 425। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड होता है 5 से।
तो इसको 5 से डिवाइड करा देते हैं। तो पहले 8 पे जाएगा, फिर 5 पे, अगेन इसको 5 से कराते हैं तो यहाँ आता है नंबर 17। तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसके और फैक्टर नहीं होंगे, तो ये 17 से ही क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन बनी है वो क्या बनी है, अब देखिए आप इसको चेक करें, 3 इंटू 3 है यानी 3 स्क्वेयर, फिर 5 इंटू 5 है 5 स्क्वेयर, और फिर क्या है 17। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में 5005 हमें गिवन है, तो इसको हम डिवाइड कराते हैं, ना ये 2 से डिवाइड होगा ना 3 से, तो जो इसको प्राइम नंबर पहले फैक्टराइज जो डिवाइड कराएगा वो नंबर है 5। तो 5 से इसको डिवाइड करा देते हैं, तो 1000 क्या आ जाएगा 1। फिर इसको कराते हैं हम 7 से इसको कराएंगे, तो पहले 1 पे जाएगा, उसके बाद यहाँ बचा है 3 0, तो फिर 4 पे, फिर 3 पे। अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको कराना पड़ेगा हमें अगले नेक्स्ट फैक्टराइजेशन जो इसकी होगी वो होती है, नेक्स्ट नंबर है 11 से कराएं आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। तो 13 प्राइम नंबर है, तो 13 से ही ये हो जाएगा डिवाइड। तो अब जो इसकी फैक्टराइजेशन बनी है वो क्या बनी है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये फाइनल आंसर है हमारे पार्ट नंबर 4 का। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में आप देखिए, इसको हमें डिवाइड कराना है 7429 को। तो इसको आप डिवाइड कराएं 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ये नहीं होगा डिवाइड। तो इसको जो डिवाइड करेगा नंबर, वो नंबर करेगा इसको 17। तो 17 से इसको हम डिवाइड कराते हैं, तो यहाँ पहले ये जाएगा 4 पे, 68 है, 6 और 2, फिर ये जाएगा 3 पे, और फिर जाएगा ये 7 पे, 437 आ जाएगा। अब फिर इसको कराना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो करेगा 19 से आप इसको कराएं। 19 पहले ये 2 पे जाएगा, 38 आएगा, 5 7 57, तो वो होता है 3 पे। तो 23 भी एक कैसा नंबर है, प्राइम, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा। और अब इसकी जो फैक्टराइजेशन बनी है वो 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में अपने पास क्या गिवन है, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। वैसे जो इसका फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये इसका रूल है। इसके ऊपर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, मैं इस एक्सरसाइज के बाद या जैसे भी सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा जैसे ही आपके पेपर आएंगे। लेकिन पहले तो ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अब आप देखिए हमारे पास 26 और 91 ये नंबर गिवन है। पहले तो हमें इनको फैक्टराइज करना है, तभी हम इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसको पहले 2 से डिवाइड कराते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 13, फिर ये 13 से ही डिवाइड होगा, और 91 ये 7 से डिवाइड होता है, तो यहाँ 13 आएगा, तो इसको फिर 13 से डिवाइड करा देंगे। तो अब 26 को लिख लेते हैं 2 इंटू 13, और 91 को 7 इंटू 13। तो पहले करते हैं इसका फाइंड हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों में है। तो वो फैक्टर आपको यहाँ देखिए आप, ये 13 और इसमें भी कौन सा नंबर है 13, तो एचसीएफ तो कितना आ गया है इसका 13। फिर करना है हमें एलसीएम को फाइंड आउट। तो एलसीएम के लिए हमें हर नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है जो दोनों में हो। तो 2 पावर 1 है, फिर 7 पावर 1 है, यहाँ 13 पावर 2 नहीं है, दोनों में 13 पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दे, 2 को 7 से 14, 14 को 13 से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 182। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या चलो पहले हम कर लेते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। 13 को 182 से क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 13 को मल्टीप्लाई कराएं 2336 आ जाएगा। फिर नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर
वो नंबर अपने पास कौन से हैं, 26 है और 91 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएं तब भी यही आएगा। और तो फिर क्या हो गया, देयरफॉर HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस वेरीफाई। यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था कि उन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आए, उनकी प्रोडक्ट के। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा नंबर को, उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम नंबर आएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अपने पास गिवन है 510 और 92। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 510 और 92, तो पहले इसको 2 से डिवाइड कराएं। तो 2 से डिवाइड कराओगे आप, पहले कहाँ आएगा 2, फिर 5 और फिर क्या आ जाएगा 5, 255 आ गया है। अब 255 को आप 3 से कराएं। पहले तो जाएगा ये 8 पे, 3 8 24, फिर 5, फिर कराएं इसको 5 से, यहाँ 17 आएगा और 17 को 17 से, तो ये तो फैक्टराइजेशन होगी ये 510 की। अब 92, पहले 2 से 4 6, फिर 2 से कराएं तो क्या आएगा 23 अगेन, तो ये तो सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा और ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। तो आइए अब हम इसको लिख लेते हैं। 510 इसकी फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आइए। फिर है 92, 92 में 2 इंटू 2 इंटू 23। अब वो नंबर जो दोनों में कॉमन है, HCF, दोनों में नंबर कॉमन कौन सा है, ये 2, सिर्फ यही नंबर कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो HCF तो कितना आ गया 2। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका LCM। LCM के लिए हर नंबर की हाईएस्ट पावर, पहले मैं इसको पावर में लिख लेता हूँ, 2 पावर 2 इंटू 23। इनको पावर में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब 1 पावर में ही है, 3 पावर 1, 17 पावर 1, 2 पावर 1। तो इनको आप देखिए, दोनों को LCM में हाईएस्ट पावर लेनी है उन नंबर्स की। तो 2 के लिए चेक करते हैं, पहले इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 इंटू 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और फिर क्या है 23। तो अब आप इनको कर दें मल्टीप्लाई, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 4 6 0, जब आप इनको करते हो मल्टीप्लाई। तो अब आप देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, HCF मल्टीप्लाई LCM, 2 इंटू, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो ये है। अब नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबर कौन कौन से हैं, 510 है और 92 है। इनको भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो सेम आंसर आपका आने वाला है। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, दोनों के दो कैसे आ गए हैं सेम, हैंस वेरीफाई। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए इसकी फैक्टराइजेशन को करते हैं स्टार्ट। पहले ये होगा 2 से डिवाइड, 336, तो 2 से डिवाइड होने के बाद तो इसमें जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 168। फिर ये 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 84। अगेन 2 से डिवाइड, तो यहाँ आएगा 42। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 21। तो अब देखिए 21 जो नंबर है आपका, वो ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये नंबर अब डिवाइड होता है 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 7 और फिर ये 7 होता है 7 से डिवाइड, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी ये कंप्लीट। अब 52, तो पहले ये 2 से डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 27 और 27 सिर्फ ये 3 से ही होगा डिवाइड, तो यहाँ 9, अगेन 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन को अब हम लिख लेते हैं 336। तो आप देखिए 2 आया है 4 टाइम्स, 3 इंटू 7 और 54, 2 इंटू 3 आया है 3 टाइम्स। तो पहले HCF में आप देखिए जो पावर कॉमन है दोनों में, यहाँ 2 पावर 1 है, यहाँ 2 पावर 4 है, यानी कि दोनों में 2 पावर 1 आई है। तो अब यहाँ 3 पावर 1 और यहाँ 3 पावर 3, फिर 3 की भी 1 पावर क्या है कॉमन है,
तो HCF तो 6 आ गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है LCM। LCM के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं। तो दोनों में 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 4। फिर जो 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, और फिर है 7। तो 2 पावर 4 का क्या मीनिंग है, 16। 3 पावर 3 का क्या मीनिंग है, 27, और ये 7। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 3024 ये आ जाएगा LCM। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, HCF इंटू LCM। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनकी मल्टीप्लाई का 18,144 ये आंसर आ गया है। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दोनों नंबर हैं 336 और 54, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आंसर इसका भी आ जाएगा। तो ये हो गया है वेरीफाई। अब आप इसके बाद लिख देंगे HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। वो भी सेम ऐसे ही हमें करना है, LCF और HCF फाइंड आउट करना है इनका। अब इसमें 3 नंबर्स अपने पास आ गए हैं। तो पहले पार्ट 1, 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम 12 के लिए फैक्टराइजेशन है वो है, ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 6 आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 15 के लिए ये 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ये होता है डिवाइड 3 से, तो यहाँ 5, और 5 से होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 21 होता है 3 से डिवाइड, 7, और 7 7 से। तो 12 को आप लिख लेंगे अब 2 पावर 2 इंटू 3, और फिर 15 3 इंटू 5, उसके बाद 21 3 इंटू 7। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका HCF। वो नंबर जो सब में कॉमन हो, यहाँ आप चेक करें 2 ओनली 12 की फैक्टराइजेशन में है, 15 और 21 में नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा। ऐसे ही 5, ऐसे ही 7। तो सिर्फ जो कॉमन है वो क्या है, 3। तो HCF तो कितना आ गया है, 3 आया है। और LCM हर नंबर की हाईएस्ट पावर 2 पावर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 पावर 2 का मीनिंग है 4, 4 को 5 से 20, और 3 को 7 से 21। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 420। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 17, 23 और 29, ये तीनों ही नंबर अपने प्राइम नंबर हैं, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सिर्फ ये अपने ही टेबल पे डिवाइड होंगे। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1। 1 क्यों लिखा मैं अभी आपको बताऊंगा। 23 23 इंटू 1, 29 29 इंटू 1। तो अब आप देखिए, अगर 1 ना लिखें तो 0 तो आप लिख नहीं सकते, भी 0 कॉमन है। तो हमें कॉमन दिखाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, साथ में मल्टीप्लाई में 1। तो HCF तो कितना आ गया है, 1, क्योंकि तीनों ही नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो इनको सिर्फ डिवाइड करने के लिए कॉमन नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। अब LCM क्या होता है प्राइम नंबर्स का, उनकी मल्टीप्लाई, 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11,339 ये आ जाएगा हमारा आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। अब करते हैं लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में आप देखिए 8, 9 एंड 25। अब 8 2 पे जाएगा, पहले 4 आएगा, फिर 2 पे जाएगा, 2 आएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 1। 9 ये सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, और 25 ये होता है 5 से। तो अब आप 8 को देखें, 2 पावर 3 है, 9 3 पावर 2 है, 25 क्या है, 5 पावर 2। तो जब हम इनको चेक करते हैं तो इसका जो HCF है, HCF क्या है, सब में सिर्फ क्या कॉमन आएगा, 1, क्योंकि और तो कोई नंबर कॉमन है ही नहीं। तो HCF तो कितना आ गया है, 1। और LCM इन तीनों में और कुछ कॉमन नहीं है, इनकी पावर्स आ जाएंगी हाईएस्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 8,
यहाँ क्या आएगा 9 और यहाँ क्या आएगा 25। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो इस वीडियो में सिर्फ हम ये थर्ड क्वेश्चन तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके 4 to 7। तो जो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल के साथ आप जुड़ें, चैनल पे डलने वाली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।